सबसे पहले तो मेरे माँ और पिताजी दोनों शुरू में उपस्थित है, मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा पूरा परिवार आज मेरे साथ आया हुआ है। किस्मत विराजमान उप जिला प्रमुख छोटे भाई मुकेश जी, पूर्व चेयरमैन बलवीर जी, एक्शन साहब रामकिशन जी, उप प्रधान राम कुमार जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई रमेश जी और मेरे हर निर्णय में शामिल रहने वाले और 5 साल कंधे से कंधा मिला के चले मेरे प्रशासनिक कमेटी के मेंबर भाई मंगेश, भाई मांगीलाल, राम सिंह जी, संतोष जुबेरा और बेटा जी भी जाए, तमाम सरपंच साथी जो प्रशासन के रूप में आज में विराजमान है, फिर वीडियो साहब, एडीओ साहब और इस पंचायत समिति के वित्त की व्यवस्था देने वाली पूरी कमेटी के मुखिया लाल खान जी, सुभाष जी, विनोद जी, केसरी साहब, पूरी टेक्निकल शाखा, ग्राम विकास अधिकारीगण, एलडीसी साहबान, राजीव का स्टाफ, सांख्यिकी विभाग का स्टाफ, आईटी का स्टाफ, तमाम इस पंचायत राज से जुड़े हुए कर्मचारी साथी, जनप्रतिनिधि साथी, जिला परिषद के सदस्यगण, आप सबका आज इस फोन के बुलावे पे आप सबका यहाँ हाजिर होना ये दर्शाता है कि आप पंचायत राज को दिल से प्रेम करते हैं, पंचायत राज के साथियों को दिल से प्रेम करते हैं। हमने तय किया कि 5 साल हम एक साथ रहे हैं, एक साथ काम किया है, एक साथ उठे हैं, बैठे हैं। तो मैंने मंगेश से चला के सबसे पहले हम दोनों ने साथियों ने बात की तो ये तय हुआ कि हमें कार्यक्रम करके सब साथियों के साथ खाना खा के जाना चाहिए। 9 तारीख का विचार था, पर 9 तारीख को जिला परिषद की बैठक आउट हो गई। कल जिला परिषद की बैठक, इसलिए आज को हमें ये करना पड़ा। जैसा मंगेश ने पूर्व में बताया, हमारे सरपंच साथी भूल हो गए थे, प्रताप जी सब हमारे सरपंच पर पूर्व में मजाक कर रहे थे कि आप हमारे से पहले जा रहे हो, हम तो यही रहेंगे। मैंने कहा चुनाव के पार्टी के सिंबल पे जीत के आए व्यक्ति इसके कार्यकाल बढ़ नहीं सकता। सरपंच एक जो हमारे समाज की व्यवस्था निर्णय सबका बन के आता है, इसलिए आपका कार्यकाल बढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराएगी। मेरे मीडिया के बंधु तमाम यहाँ जितने मेरे से हमारे सब साथी जो प्रेम करने वाले आज इसमें आए, जैसे हमने श्री भोज का कार्यक्रम रखा तो वीडियो साहब ने कहा साहब हम आपको भिखारी आपके साथ ही कर देते हैं, तो हमने कहा भी ठीक है, आप साफा वगैरह जो विधायक के रूप में करना चाहते हो आप स्टाफ के साथ ही करें। जब मैं पंचायत समिति में हमारी टीम आई उसमें राज कांग्रेस का था। हमने यह चार्ज लिया, हमारी कमेटी बन गई। उस दिन एक परंपरा टूटी जिसका आज भी मुझे दुख। पंचायत समिति में एक परंपरा रही है कि जब 2 या 3 या 4 में चुनाव लड़ते हैं प्रधान पद का, तो जो व्यक्ति प्रधान नहीं बन पा रहा है, जैसे मंगेश थे, राजाराम जी थे, तो नहीं बन पाने वाले को हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य रखा है। तो हमारे नया सिस्टम था, कारण कुछ भी रहे, हम राजाराम जी को हमारे साथ शामिल नहीं कर पाए। 31 मुझे 5 साल रही है और 5 साल मुझे इस बात का दुख रहा है कि मेरे टाइम में वो परंपरा टूटी। पर जब मुझे लगा कि बिल्कुल परंपरा टूटेगी तो मैं भी उस समय रामकाल जी बैठे हैं, इनको अच्छे से पता है, मांगीलाल बैठा है, मार गया कि मंगेश को जो मैं कमेटी में ले लूंगा, चाहे
इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये भी प्रधान पद का प्रत्याशी मेरे सामने था, तो हमने इनको स्टैंडिंग कमेटी में रह के माननीय राम सिंह जी, संतोष जी, हम छह ने तय किया था कि जनता ने मौका दिया, हम ऐसा कुछ करके जाए कि जिससे लोग याद करें। आज हम जिस हॉल में बोल रहे हैं, अमर सिंह जी के टाइम काम बहुत हुए होंगे, पर जब इस हॉल की बात आएगी तो निसंदेह उनका नाम आएगा कि अमर सिंह जी पूनिया ने हॉल बनाया था। इस तरीके से हम भी कोई एक ऐसा काम करके जाए। तो हमने तय किया कि हमें एजुकेशन को आगे रखना है, स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी है, खेल मैदान सुधारने हैं। आप सारे बैठे हैं, प्रशासन साथी बैठे हैं, जब गांव के पैसे वितरण की बात आती है, सरपंच की इच्छा रहती है कि मैंने गांव के लोगों से वोट लिए, मैं उनके घरों की गली पक्की करूं, मैं उनके नालियां बनाऊं, उनका सेकंड प्रायोरिटी रहती है स्कूल। पर हमने हर जगह हमारी जिद मानो, हमारा प्रयास मानो, हमने ये रखा कि हमारा प्रथम प्रायोरिटी जो है स्कूल है। और सरपंच साथियों ने भी अच्छा सहयोग किया। कलेक्टर साहब आए थे कांगड़ा में, जब अभियान चले घूमे तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी थी कि प्रधान जी सड़क वाली योजना नोट के लिए आई है। तो मैंने कहा नहीं साहब, पूरे राजस्थान के लिए कोई बनाए थे। तो मैं इतने राजस्थान में घूमा, उस नोट का ऐसा कोई सिंगल स्कूल नहीं मिला कि जहाँ शहर न बने। शौचालय पे ध्यान दिया, बच्चों के शौचालय पे ध्यान दिया, खेल मैदान पे दिया, शहर बनाए। जो स्कूल की हमसे बढ़ पड़ा वो हमने करने का प्रयास किया। और उसके अंदर मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया मेरी टेक्निकल टीम ने, बहुत अच्छे से साथ दिया मेरे वित्त विभाग के अधिकारियों ने। कि कई बार तो रामकिशन जी ऐसा मौका भी आ गया कि पैसा एक पास नहीं है खाते में और हमें 20 लाख की स्वीकृति जारी करनी है, तो वहां हमारे लालखन जी जैसे सुभाष जी जो अकाउंटेंट है, उनके हाथ नहीं कांपे कि खाते में पैसा नहीं है, जबकि उनकी ड्यूटी है कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है स्वीकृति जारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बैठा रखा है। और उन्होंने वहां भी रिस्क कर ली मेरे लिए, हमारे साथियों के लिए माइनस करते हुए स्वीकृति निकाली और भगवान ने साथ दिया। आगामी किस्त आई तो हमारी वो फंड लोग हुआ। जो ग्राम विकास अधिकारियों की टीम है, जब भी रात को कॉल कर दिया कि मुझे ये एस्टिमेट चाहिए, मुझे काम देना है, तो चाहे उन्हें कोई काम छोड़ना पड़ा, उन्होंने कागज तैयार करके दिए तुरंत। सरपंच साहबान कम धीरे धीरे हमारा जो सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम बनता जा रहा है। जब मैं बैठा था ऑफलाइन हम स्वीकृति जारी कर देते थे, एक पेज पे 50 ग्राम निकाल देते थे। आज एक काम को निकालने के लिए 3 दिन लगते हैं, क्योंकि सरकार ने सारा टेक्निकल कर दिया। एस टेक्निकल निकालो, उसका ऑनलाइन निकालो, फिर उसकी जियो टैग ऑनलाइन करो, फिर उसकी टीएस ऑनलाइन लगाओ, फिर उसके एफएस ऑनलाइन जारी करो, यानी 4-5 दिन लग जाते हैं। पर सबने दिन रात मेहनत करके काम किया। मैं तमाम मेरे सरपंच साहबान का, कर्मचारियों का, एलडीसी का, सबका मैं आभारी हूं, एहसानमंद हूं कि मुझे आगे बढ़ने में उन्होंने पीठ के पीछे से धक्का जरूर दिया, सहयोग जरूर, कंधे के साथ मेरे खड़े रहे। मैं जब सीट पे आया तो मुझे बड़ी शुरू में ये मांगलाल भाई बैठा हमें दिक्कत हुई। ताजा चुनाव हुए, भाजपा कांग्रेस, अब हम तो प्रयाग के मुखिया बन गए, हमारी एक जिम्मेदारी हो गई। तो हम लोगों ने बाकायदा सामंजस्य के साथ आज मेरे 47 कोई कारण उसको एक आधा साथी नहीं आया, वो सारे प्रशासक बैठे। कभी हमने भाजपा या ये भाजपा या कांग्रेस नहीं किया। मिनिमम 50 लाख रुपए रामकिशन जी पंचायत जो उजलास हो सकती है, और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक पंचायत को दिए, जो किंकराली है 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, मतलब जिस सरपंच ने जो मांगा। 18 बैठे है सारा लड़ना सरपंच आवाज लड़े बैठ जाए, जिसने मांगा अपने काम को पैसा दिया। हो सकता है कुछ साथियों के, हो सकता है कुछ काम में कहने के बावजूद भी फंड की कमी की वजह से अधूरे रह गए हो।
मैं वीडियो साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि दो काम मुझे याद है जो मैं वर्तमान में खाते में फंडने होने की वजह से मैं अधूरे छोड़ के जा रहा हूं। एक तो हमारी जिला परिषद की मेंबर बैठी है भोपाल से, उनके घर की गली है 8-10 लाख की लागत है, एस्टिमेट बड़ा बड़ा पैसा नहीं था। एक संतोष जी बैठे, इनकी 2-3 गली है। जब भी आपको हमारे यहाँ से चले जाने के बाद भी आपके खाते में फंड आए तो आप इन दोनों मेंबर्स को फोन करके, ये इतना आप कहना मेरा मानोगे कि इनको फोन करके पूछ के इनका काम आप करोगे। ये 2 काम आपकी जिम्मे लगा के जाना चाहिए। लड़े झगड़े गुस्सा हुए, सबने मेरी खूबी बताई, कभी जो मेरे पूरे जीवन में मुझे नुकसान दे रही है वह मुझे गुस्सा, अचानक से गुस्सा आता और गुस्से में थोड़ा जबान पे कंट्रोल नहीं रहता, जिसका मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजनीतिक जीवन में मैंने उठाया है, पर 2 मिनट बाद में मुझे एहसास भी होता है कि अब मैंने सामने वाले को कड़े शब्द कह दिए, मुझे दर्द होता है, मैं उसको चला के बात करता हूँ, चला के उसकी बात दोबारा करता। मेरे कर्मचारी साथी बैठे, जब मैं पधार बना बराबर में चैम्बर बनाया तो पूछा कि साहब ये किस जमात बैठे, और धीरे धीरे कुछ साथी मेरे नाराज हुए कि साहब आपने तो जो प्रधान का वो एक कर्मचारी का डेकोरम होता है वो खत्म ही कर दिया। मैंने यार कैसे? किसान एमडीसी बैठा रहे, ग्राम विकास अधिकारी बैठा रहे, आने से कोई बैठा रहे। मैंने कहा हर व्यक्ति इंसान है, इंसान से प्यार करना, प्रेम करना, आए हुए को मान सम्मान देना, बैठने की जगह देना, ये हमारा कर्तव्य है। 5 साल जनता ने मुझे ड्यूटी दी, कोई कारण से मैं बाहर आता हूँ, 11 बजे पंचायत समिति पहुंच गया, 6 बजे तक बैठा, हर कर्मचारी को डांटा भी, उसकी बात भी सुनी, उसकी मदद भी की। हमारे बीच में मनमुटाव हुए, मेरी बात किसी को बुरी लगी, किसी की मुझे बुरी लगी। मेरे पास राकेश जी बैठे, हमारे वर्मा जी बैठे, वीडियो साहब भी रह के गए, राजेश जी, दिनेश मोहन रह के गए, देशराज जी रह के गए, कुशलेश्वर जी रह के गए, कुसुम मैडम रह के गई, और हमारे पास पवन जी। ये बात सही है कि अधिकारी के पास जब कागज जाता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो नियम भी देखता है, कायदे भी देखता है और अपनी कलम को बचाने का प्रयास भी करता है, कहीं दिक्कत ना आ जाए। और हम जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि सरपंच आते हैं, डायरेक्टर आते हैं कि साहब करते नहीं क्यों है, पर उनकी ये ड्यूटी है कि वो देखना पड़ता है। पर मुझे खुशी है कि मेरे तमाम अधिकारियों ने हमारे लीगल काम तो किए ही किए, अगर कोई अनलीगल भी काम था तो उसका रास्ता निकाल के कर दिया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, जिससे इनके भी हाथ बचे और हमारे काम। मैं जब यहाँ आया 3 करोड़ रुपए का फंड पंचायत समिति के अकाउंट में था। मुझे नहीं पता कहां से पैसे आए, कौन सी योजना से आए। हमारे अकाउंटेंट आज भाई साहब हमारे बीच शायद आए नहीं है, वीरेंद्र पाल जी। मैंने उनको एक काम लगाया, मैंने कहा मेरे को पैसा गांव में विकास का देना, आप क्या क्या मदद कर सकते हो? मैं बोलना तुमको जो भाषा है दिक्कत है, 3 करोड़ रुपया दे सको। हेलो, मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने पूर्व के प्रधानों के जो एसएफसी का पैसा, जो टाइड एंड डाइड का पैसा जो जारी था, काम नहीं हो पाए, कीमतें बढ़ गई, कमरे के 5 लाख रुपए दी जाती थी और वर्तमान में 8 हो गए, वो नहीं हो रहा था, वो डंप पड़ा था। उस आदमी ने मेहनत करके स्टाफ को लगा के 3 करोड़ रुपए पुराने जो खातों में पड़े थे टका वो निकाल के हमें दिए। हर योजना से पैसा हम लेके आए। हम बैठे सरपंच साहब ने कहा कि साहब एसडीएम पे हमने काम कर दिया, अगर फंड नहीं मिल रहा है। मैंने सीओ से पूछा, मैंने कहा इसमें क्या कर सकते हैं? तो मेरे राजेश जी थे वीडियो, ये इन्होंने मेरे को सलाह कई पंचायत समिति ऐसी है जिनमें काम हो ही नहीं रहा, पैसे पड़े हैं, तो बोले वो मांग लो। मैंने 1 करोड़ 78 लाख रुपए संग्रह पंचायत समिति का विद्युत ट्रांसफर करवाया। मैंने कहा एसबीएम का पैसे का भुगतान करो, सीओ ने किया, हमारे पंचायतों का भुगतान। पैसा हमने कहीं नहीं छोड़ा। रामचंद्र जी हर जनप्रतिनिधि की बात रखने का प्रयास किया। भाजपा
कांग्रेस में हम नहीं बटे 47 से 47, मुझे कुछ नहीं तो 5 साल पूरे होते होते आजादी हो जाती है कि 47 से जो प्रधान बुलाए तो 15 में नहीं आए। और मुझे आज खुशी है कि मैं अगर आज सीट पे कल ना मिलूंगा, मैं 47 को किसी बात के लिए बुलाऊंगा तो ये पार्टी वाले नहीं देखेंगे हमारे बुलाए भाजपा के साथी बैठे, जिला पंच के मेंबर बैठे, हमने तो हमारी जिला परिषद में भी एक मुकेश जी बैठे, नोट की लड़ाई लड़ी है, नोट के लिए आवाज उठाई है। अब मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान किसी को मेरी बात चुप गई हो, कोई गलत बात ऐसी लग गई हो, कर्मचारी साथी बैठे, मेरी बहनें बैठी है, और में बैठी तमाम मेरी माता शक्ति शिवाय एक को छोड़ के तो मम्मी आई है ना, आने एक तो बहन हो, कम से कम बाकी सारी बहन हो, उनको छोड़ के जितनी मेरी बहनें हैं, सरपंच साहिबान है, पंचायत सदस्य, किसी को 5 साल के इस कार्यकाल में मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से कोई भूल हो गई, कहीं आपके मान सम्मान में कोई कमी रह गई, या मैं आपकी आकांक्षा पे खरा नहीं उतर पाया, या मेरे कोई कटु शब्द आपको लग गए हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर देना। छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा समझ के कोई बात दिल पे मत रखना। हम परिवार में रहते हैं, वहां भी गलतियां होती हैं, रुसामनी होती है, हमारे बीच भी हुई होगी। आप वो सारी मेरी गलती यहाँ छोड़ के जाएंगे और मैं जीते जी जहां इस परिवार को, पंचायत राज को, पंचायत राज के कर्मचारियों को, पंचायत राज के हमारे मेंबर्स को, जहां मेरे किसी सहयोग की जरूरत पड़े, चाहे मैं किसी पद में रहूं ना रहूं, आप मुझे एक कॉल कर देना, मैं आपके बीच खड़ा मिलूंगा। यही मैं आप बात से कहना चाहता था। पुनः एक बार आपसे कोई हुई भूल के लिए माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय कार्यक्रम के हमारा कुछ कार्यक्रम बाकी और है। हमारे आमंत्रित जितने मेहमान हैं वो